नमस्कार दोस्तों। तिरुपति बालाजी दुनिया का सबसे धनी देवता है, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां देश ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते जाते हैं। खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ये मंदिर अपने आप में अनेकानेक रहस्यों को समेटे हुए है। बहुत से किस्से कहानी इस मंदिर को और बालाजी की मूर्ति से जुड़े हुए हैं, जो इसे बहुत खास बनाते हैं। जो लोग मन्नत मांगते हैं वो यहाँ आते हैं और खुशी खुशी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होने पर यहाँ क्या पुरुष और क्या स्त्री सभी अपने बालों को मुंडवाकर बालाजी का आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ एक दिन में 50,000 से 1 लाख तक लोग अपना सिर मुड़वाते होंगे, तो ऐसे में काफ़ी गंदगी भी फैलती होगी। ऐसे में इन बालों का अंबार लग जाता होगा। तो फिर ऐसे में इन बालों का मंदिर वाले करते क्या होंगे? आखिर कौन से हैं वो रहस्य और किस्से और कहानियाँ जो बनाते हैं इस मंदिर को बहुत ही खास? जानने के लिए बने रहिए नॉलेज ज्ञानी पर। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करें इसे सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत भूमि चमत्कारों की भूमि है और एक भारतीय और हिंदू भक्त के लिए इस जगह का विशेष महत्व है। यहाँ की यात्रा का मतलब है कि आप शांति का अनुभव करेंगे और यहाँ की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ मंदिर में आ रही गोविंदा गोविंदा की जयकारे आपके मन में उमंग भर देते हैं। अब आप इसे चाहें इस जगह का प्रभाव कहें या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी, मन करता है कि बस यहीं की होकर रह जाएं। आखिर में ऐसा क्या है इस जगह को जो उसे बनाता है इतना विशेष? चलिए जानते हैं थोड़ा और गहराई से। इस मंदिर की संरचना का निर्माण लगभग 300 ईस्वी में हुआ है, द्रविड़ शैली में। इसके निर्माण में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और साबुन के पत्थरों का उपयोग किया गया था। स्वामी को कलयुग का देवता भी कहते हैं। स्वामी यानी बालाजी, जो रेशमी पोशाक पहने हुए हैं, उसकी लंबाई करीब 21 भुजा है और इसका वजन लगभग 6 केजी है। मूर्ति का ऊपरी शरीर साड़ी से और निचला धोती से ढका हुआ है, और इसके अलावा मूर्ति की पोशाक किसी भी दुकान या बाजार से नहीं खरीदी जाती है। इसके अलावा गरुड़ पहाड़ी, आप इसे घाट वाले इलाके से देख सकते हैं। ये नेचुरली मेड है, मैन मेड नहीं, इसलिए इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। ये मंदिर हिंदुओं के बीच एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कुल 8 विष्णु स्वयंभू क्षेत्र हैं और तिरुपति उन्हीं में से एक है। इसके अलावा इस मंदिर का उल्लेख तमिल अजवार संतों ने 106 विष्णु मंदिरों में से एक होने के लिए कहा है, जो सांसारिक स्थानों में भी मौजूद है। वैखानस परंपरा के अनुसार देवता की पूजा दिन में 6 बार होती है, यानी कि उषा काल, प्रातः काल, मध्य का, अपराह, संध्या काल और अर्धरात्रि में। बालाजी की ये मुख्य मूर्ति जीवित है। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मूर्ति की पीठ पर अपना कान रखते हुए अगर आप सुनेंगे तो आप मूर्ति में से गरजते हुए समुद्र की आवाज़ आपको सुनाई देगी। धन की देवी लक्ष्मी आज भी बालाजी के हृदय में निवास करती हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुजारी जब प्रत्येक गुरुवार को निज स्वरूप दर्शनम के दौरान मुख्य मूर्ति को एक लेप से सजाते हैं, और जब उस लेप को उतारा जाता है तब देवी अपनी छाप छोड़ जाती हैं। बालाजी की मूर्ति जी के जो बाल हैं वो असली हैं और वो कभी आपस में नहीं उलझते। कोई नहीं जानता कि मूर्ति के सामने जलते हुए दीपक कब से जल रहे हैं, उसे किसने जलाया है। बस मान्यता है कि ये अनादिकाल से जलते हुए आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह जलते रहेंगे। प्रातः अभिषेक के बाद मूर्ति को पसीना आता है, जिसे रेशमी कपड़े से पोंछा जाता है। मंदिर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। आसपास का परिवेश ठंडा होने के बावजूद भी इस मूर्ति का तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। जब पुजारी सुबह अभिषेक के बाद आभूषण हटाते हैं तो वो इस मूर्ति से आती गर्मी को महसूस कर सकते हैं।
साथ ही पुजारी मूर्ति के पिछले भाग को हमेशा सूखा रखने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी ये हमेशा नम रहती है। दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कच्चा कपूर किसी भी पत्थर पर जलाते ही उसमें दरारें पड़वा सकता है, जबकि बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के भारत में एक राजा ने 12 व्यक्तियों को जघन्य अपराध की वजह से मृत्युदंड दिया था और उनके शवों को मंदिर की दीवारों पर लटका दिया। उसी समय वाकई में साक्षात वेंकटेश्वर स्वामी ने वहां प्रकट होकर लोगों को दर्शन दिए थे। बालाजी की आंखें एक बड़े सफेद निशान से ढकी रहती है, क्योंकि भगवान बहुत ही शक्तिशाली हैं और भक्त उनकी आंखों से निकलने वाली शक्तिशाली किरणों का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए गुरुवार को छोड़कर ज्यादातर दिनों में आंखें ढकी रहती हैं। भगवान की मूर्ति के पैरों से पानी की एक धारा बहती है, जिसे विराजा नदी कहते हैं, और इसके सोर्स का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। भगवान वेंकटेश की ठोड़ी पर आपको एक सफ़ेद निशान देखने को मिलता है। अनंतेश्वर नाम के एक शिष्य हुए हैं जो श्री रामानुजाचार्य के परम शिष्य थे। उन्होंने मंदिर की देखभाल और पूजा के लिए उन्हें चुना। वे अपने गुरु के कट्टर भक्त थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ तिरुमाला पहाड़ियों में जाकर रहने लगे। उनको वहां पर वेंकटेश्वर भगवान की सेवा के लिए एक बगीचा बनाने का आदेश दिया गया और कहा कि इन फूलों का इस्तेमाल केवल वेंकटेश्वर की पूजा में होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर काम शुरू कर दिया, बिना किसी की सहायता के, क्योंकि ये एक दिव्य काम था। और जैसा कि पहले कहा कि वो एक अपने गुरु के कट्टर भक्त थे, तो उस समय उनकी पत्नी गर्भवती भी थी, मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी और जंगली जानवरों का खतरा था सो अलग। ऐसे में स्वयं भगवान वेंकटेश्वर एक बालक का रूप रख कर आने लगे और उनकी सहायता करने लगे। जब अनंतेश्वर ने यह देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति की हेल्प नहीं चाहते थे। गुस्से में उन्होंने एक क्रोबार या कुदाल, जिससे वो घास हटा रहे थे, उसे उठाया और बालक के ऊपर दे मारा। इससे वह बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। पूजा के लिए शाम को जब वो गए तो उन्होंने मूर्ति की थोड़ी से खून बहते हुए देखा, तो वो समझ गए कि वह बालक कोई और नहीं, साक्षात श्री वेंकटेश थे। अपनी गलती के एहसास होने पर अनंतेश्वर ने बार बार भगवान से क्षमा मांगी और उनकी ठोड़ी पर कपूर लगाया ताकि उनके घाव ठीक हो सके, और बस तभी से यह प्रथा चली आ रही है। अब सवाल उठता है कि यहाँ बाल दान क्यों किए जाते हैं, तो इसका जवाब भी आपको इसी कहानी में आपको आगे मिलेगा। भगवान बालाजी ने पृथ्वी पर अपने शासन के दौरान एक अप्रत्याशित दुर्घटना में अपने कुछ बाल खो दिए थे। नीला देवी नाम की एक गंधर्व राजकुमारी ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने अपनी बाल काटकर स्वामी को अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की बालाजी ने और कहा कि जो कोई भी उनके चरणों में अपने बालों की बलि देगा वो धन्य होगा, और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। लगभग 1 टन के बराबर हेयर्स यहाँ डोनेट किए जाते हैं और मंदिर इन्हें अच्छी तरह से क्लीन करके बॉईल करके इंटरनेशनल बायर्स को ऑक्शन या नीलामी के थ्रू बेचता है, जिसका इस्तेमाल वो लोग आगे फर्दर कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। इससे मंदिर को लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा मुनाफा होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर अपने खर्चों की पूर्ति तो करता ही है, साथ ही ये दूसरों को रोजगार भी देता है, या साफ शब्दों में कहें तो स्वामी वेंकटेश्वर यहाँ लोगों को पाल रहे हैं, साथ ही यहाँ की सरकार को भी पैसे देते हैं। ऐसे कई और हैरान कर देने वाले तथ्य हैं, जैसे कि इस मंदिर की रख रखाव में इसको अकाउंट्स को डील करने के लिए 100-200 सीएस बहुत कम पड़ जाते हैं। यहाँ पर हज़ारों में संख्या है सीएस की जो यहाँ के अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। दोस्तों, आपका इन चमत्कारों को लेकर क्या मानना है, हमें आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। Until the next video, goodbye and take care.